जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन की प्रोटेक्शन आप सभी को मिल रही होगी। ठीक है, तो टोटली आप सेफ होंगे। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, किसी से रेजोनेट हो सकती है, किसी से नहीं। तो जितनी आपसे रेजोनेट होती है उतनी ले, बाकी औरों के लिए छोड़ दें। ठीक है, जबरदस्ती अपने से रेजोनेट ना करें। ठीक है, हो सकता है किसी से 5%, किसी से 10, किसी से 15, कितनी भी रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, या किसी से बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो जो भी न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़रूर और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप सभी तक पहुंच जाए। चलिए जानते हैं शिव शक्ति आपको आज क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। हे शिव शक्ति, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स को आप क्या बताना चाहते हैं उनके बारे में, उन लोगों के बारे में जो उनके बारे में बातें करते हैं। ओम शिव शक्ति नमः। 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 हे शिव शक्ति। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ swords, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द लवर। दो कार्ड आ गए। 5 ऑफ कप, 4 ऑफ कप्स, सॉरी 2 ऑफ कप्स। हे शिव शक्ति, प्लीज़ मुझे और मैसेज दीजिए मेरे व्यूवर्स के बारे में और लोगों के बारे में। पेज ऑफ बैंड्स, 4 ऑफ swords, and 5 ऑफ swords। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है हमारे पास द एम्परेंस की। ठीक है, चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपका हृदय जो है ना बहुत कोमल है। आप काफ़ी शांत प्रवृत्ति के इंसान हैं। ठीक है, ये एनर्जी जो है मैं आपके लिए पिक कर पा रही हूँ यहाँ पर। देखो, ईश्वर ने आपको ऐसा बनाया है कि आप अपने से पहले दूसरों की सोचते हैं। ठीक है, काफ़ी इमोशनल हैं आप, अपने लिए भी औरों के लिए भी। ठीक है, आप अपने से पहले दूसरों की चिंता करते हैं। अगर कोई आपसे हेल्प मांगे तो आप जल्दी से हाँ कर देते हैं, किसी को मतलब मना नहीं कर पाते हैं। आपके मुंह से मतलब ना नहीं होती है। ठीक है, चाहे आपके पास हो चाहे ना हो, कौन इंसान कैसा है कैसा नहीं, ये सब चीज़ें आप नहीं देखते हो, बस हेल्प करने में ही ट्रस्ट रखते हो। ठीक है, दूसरों को खुश देखकर आप काफ़ी खुश होते हो, उनकी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढते हो आप। ठीक है, चाहे घर के हो चाहे बाहर के हो, पलट कर एक बार भी नहीं देखते कि कौन इंसान है अपना कौन पराया है, ये सब नहीं देखते हो आप। ठीक है, आपको हेल्प करनी है चाहे कोई भी हो, किसी भी रूप में हो, कोई भी पर्सन। ठीक है, ये एनर्जी मैं आपके लिए पिक कर पा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, और कुछ लोग आपको यहाँ पर कहते हैं कि खुद के पास इतना नहीं है और दूसरों की आप हेल्प करते फिरते हो। ठीक है, हो सकता है आपकी फाइनेंशियली जो है कंडीशन थोड़ी स्लो हो, उस तरीके की ना हो जिसको देखकर ये लोग आपको ऐसी ऐसी बातें करते हैं। ये लोग आपके नेबर हो सकते हैं, घर के हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। ठीक है, आपको वो लोग कहीं ना कहीं कहते हैं कि आप निकम्मे हो, निकारे हो। कहीं ना कहीं तो ये ब्लॉकेज आपके लिए क्रिएट करी जा रही थी आपके लिए। ठीक है, कहीं आप लाइफ में आगे ना बढ़ पा, मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो जाएं आप। ठीक है, तो ये लोग आपको आगे जैसे बढ़ने से रोकने के लिए ऐसी ऐसी बातें जो हैं आपके सामने ये करते थे। ठीक है, आपके जो बढ़ते कदम हैं अपनी लाइफ को लेकर, अपनी मतलब जैसे फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए, तो उस चीज़ को जो है आपकी ग्रोथ को ये रोकना चाहते थे, तो ऐसी ऐसी कड़वी बातें आपको ये सुनाते थे। ठीक है, आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल ना हो पाओ, अपने लाइफ में कभी आगे ना बढ़ पाओ। ठीक है, और ये लोग कहीं न कहीं आपको बेवकूफ़ भी समझते थे। ठीक है, आपको बोलते थे आप एक जोकर की तरह लगते हो,
इनको ऐसे लगता था, जिससे मतलब जैसे होता ना, जब मर्जी मन किया काम निकलवा लिया, जैसे बोला वैसे कर दिया। और आप किसी भी काम को जो है ना ठीक ढंग से नहीं कर पाते, ये जानबूझ के आपके सामने ऐसी-ऐसी बातें करते थे। जो भी काम देते हो आप उसको आधा-अधूरा छोड़ देते हो, कभी उसको कंप्लीट करते नहीं हो, मतलब इधर-उधर भाग-दौड़ करते रहते हो फालतू में, हमेशा कन्फ्यूज़न बना के रहते हो आप, एक जगह टिक कर काम नहीं करते हो, ऐसा सोचते थे ये आपके एनमी। जानबूझकर आपके सामने ऐसी-ऐसी बातें या लोगों के साथ जानबूझकर ऐसी-ऐसी बातें, ऐसी-ऐसी अफ़वाहें आपके लिए फैलाई हैं इन लोगों ने, ये काम किया है। लेकिन आपने किसी को जवाब देने की बजाय अपने आप पे काम किया है, अपने ऊपर, ठीक है? किसी ने आपकी वैल्यू समझी हो ना हो, लेकिन आपको अच्छी तरह पता था आपके अंदर क्या क्वालिटी है, ठीक है? ये लोग नहीं जानते, लेकिन आपको पता था कि आपके अंदर ईश्वर ने क्या दिया है, क्या नहीं। आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, मेहनत की है और अपनी लाइफ में सक्सेस काफ़ी हासिल की है आपने। जो लोग आपको बेवकूफ़ समझते थे, उनकी आपने बोलती कहीं न कहीं बंद तो कर दी है उनकी ज़ुबान, ठीक है? वो बोलने लायक नहीं बचे हैं कि आप निकारे हैं, आप निकम्मे हैं, ठीक है? लेकिन ये जो थी बातें, ये सब आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए ही करी गई थी, लेकिन इसका आभास आपको कहीं न कहीं तो था, ठीक है? ये जानबूझ के मेरे बारे में ऐसी-ऐसी बातें बोलते हैं, ठीक है? तो हो सकता है यहाँ पर आपकी लव लाइफ में भी काफ़ी इन्होंने ब्लॉकेज क्रिएट किए हैं, ठीक है? किसी प्रकार का हो सकता है दोनों में मतलब इल्यूज़न पैदा करने की भी कोशिश की हो। आपके पार्टनर को भी आपके पार्टनर ने हो सकता है कभी न कभी आपको किसी बात के लिए इग्नोर कर दिया हो एक समय पर, लोगों की बातों में आके, ठीक है? और जिस तरीके से आपके पार्टनर को आपका ध्यान रखना चाहिए था, आपका साथ देना चाहिए था, उस तरीके का हो सकता है इन्होंने आपका ध्यान ना दिया हो, ठीक है? और आपका साथ ना दिए हों। ये एनर्जी जो है कुछ लोगों के साथ हो सकती है, रेज़ोनेट हो, कुछ के साथ नहीं हो सकती है ये, ठीक है? सबके साथ नहीं बोल सकती मैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ जो है ये एनर्जी यहाँ पे शो हो रही है। देखो, जिसके कारण आपने अपने आप को ना हमेशा अकेला ही महसूस किया है, मतलब जैसे बोलते हैं ना, सब हैं कहने को लेकिन दिखाने के हैं सब रिश्ते। सामने कुछ और पीछे कुछ और, खाली दिखावा ही दिखावा है। जब कोई आपके साथ नहीं था तब कौन था? ईश्वरीय शक्ति। कहीं न कहीं वो आपके साथ थी, ठीक है? तो आपने कहीं न कहीं ईश्वरीय शक्तियों का भी यहाँ पे सहारा लिया है, ठीक है? डिवाइन की शरण में आप गए हो। देखो, आपने अपनी लाइफ में सबके साथ एक जैसा इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपने सबको एक समान समझा है, चाहे अपना है, चाहे कोई भी है, ठीक है? मतलब हर किसी के साथ जो है ना एक बैलेंस बना के रखने की कोशिश की है आपने। चाहे आपकी फैमिली हो, वर्क प्लेस पे हो, चाहे कोई भी पर्सन हो या किसी भी तरह का काम हो, ठीक है? इक्वल गिव एंड टेक आपने दिया है आपने अपनी तरफ से, क्योंकि आपके ऊपर हमेशा जो है ईश्वरीय कृपा रही है। आपका मन उस तरीके का नहीं है, सबके लिए अच्छा सोचना, अच्छा करना, आप उसी में ही ट्रस्ट रखते हैं, उसमें ही विश्वास करते हैं। लेकिन इन लोगों को लगता था कि आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएँगे, क्योंकि इन लोगों ने आपको जानबूझकर ताने कहीं न कहीं मारे थे, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाएँ, ग्रो ना कर पाएँ। असल में इनको अंदर ही अंदर ये बात भी पता थी कि आप में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी क्रिएटिव हो और शार्प माइंड है आपका, ठीक है? इन लोगों को आपकी असलियत पता थी, लेकिन जानबूझकर ये आपको उकसाने वाला काम करते थे ताकि ज़िंदगी में आप कभी कामयाब ना हो पाओ, थक-हार के घर में बैठ जाओ, कुछ ना करो, ठीक है? लेकिन यहाँ पे देख पा रही हूँ कि हर चीज़ को ना आप जो है बारीकी से देखते थे, ठीक है? उसमें कुछ न कुछ निकाल कर ऐसी चीज़ें ले आते थे, जिसको देखकर जो थे ये लोग भी हैरान रह जाते थे। आपका माइंड काफ़ी शार्प है, लेकिन ये आपके सामने शो नहीं करते थे ये लोग कि आप इतने मतलब क्रिएटिव हो, इतने ज़्यादा माइंड शार्प है आपका, ठीक है? लेकिन इन लोगों ने क्या किया है, चोरी-छिपे आपका मज़ाक भी उड़ाया है। आपको ऐसी सिचुएशन में लाकर रख दिया था जहाँ पर आप स्ट्रेस, तनाव, परेशानी और अकेलेपन की प्रॉब्लम का जो है आपने काफ़ी मतलब सामना किया है। ये सब चीज़ें आपने झेली हैं। आपने बहुत कुछ सहन किया है। एक समय पर तो आपने अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर को ही सरेंडर किया है। ठीक है? पूरी तरह से समर्पित किया है, पूरी तरह से। अब आपने क्या किया कि बोलते हैं ना, जैसे ईश्वर को हम बोल देते हैं कि जो करना है आप करो, आपको सँवारना है, रखना है या नहीं रखना है, ऐसी प्रार्थनाएँ आपने ईश्वर से कहीं न कहीं की हैं, ठीक है?
तो इन लोगों की बातें जो थी आपको दिन रात परेशान कर रही थी। इन लोगों ने आपको हर तरीके से बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो ताने के रूप में हो, चाहे लड़ाई के रूप में, हंसी खिल्ली उड़ाने के रूप में। हर जगह हर वक्त आपका मजाक ही मजाक उड़ाया जाता था। आपके सम्मान को भी इन्होंने काफ़ी चोट पहुंचाई है, उसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर किसी के सामने आपकी धज्जियां उड़ाते थे, आपकी पीठ पीछे बहुत इंसल्ट करते थे। ठीक है, सामने इनकी हिम्मत नहीं, लेकिन पीठ पीछे इनकी आपकी जो है वो कहीं न कहीं बहुत बुराइयाँ करते थे। आपके शत्रु, आपके एनिमी, ये फैमिली के हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन आपने इसका जवाब अपने लाइफ में किस रूप में दिया है? सक्सेसफुल होकर दिया है कहीं न कहीं। देखो, ये जवाब है उन लोगों के लिए, ठीक है? आपने सक्सेसफुल होकर दिखाया, ना कि झगड़े से, ठीक है? आपको ऐसी पोजीशन में देखकर अब ये लोग क्या हैरान होते हैं। कितनी प्लानिंग प्लॉटिंग की आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए, लेकिन सब की सब विफल हो गई, ठीक है इनकी। आपकी पर्सनैलिटी अब क्या है, लोगों को हैरान कर रही है, उनको परेशान कर रही है, ठीक है। उनके मुंह पर जो है अब बिल्कुल ताला लग गया है, बोलती उनकी बंद हो गई है आपको ऐसी पोजीशन पे देखकर कि आप एक सक्सेसफुल इंसान बन गए हैं, ठीक है। लेकिन आपने कहीं न कहीं उनको मुँह पे जवाब नहीं दिया, कुछ करके दिखाया है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर जो है अब ये परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको इस रूप में देखकर कि आपकी एक पहचान बन गई है, ठीक है। ये परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे मैं कुछ गाइडेंस लेना चाहती हूँ। आपको यूनिवर्स की क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए, वो भी यहाँ पे लेना चाहती हूँ। हे यूनिवर्स, ब्रह्मांड की शक्ति, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? हे यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? देखो, यहाँ पर जो कार्ड आया है, डे ऑफ द कोल्डनेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो गाइडेंस आ रही है कि आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, होगा लेकिन थोड़ा स्लो स्लो होगा, ठीक है। इमिडिएटली नहीं कि आपको ऐसे लगेगा कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाएगा जो भी आप चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ नया होगा लेकिन स्लो वे पे होगा। इसके लिए क्या करना है कि आपको अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, ठीक है। पॉजिटिव करना है अपनी ऊर्जा को, ताकि जो काम है वो तेज़ी से हो आपका, ठीक है। जो भी आपकी मतलब कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है उसके लिए किसी भी तरह की आपको अपने माइंड में कन्फ्यूज़न लेके नहीं आनी है, ठीक है। बोलते हैं डबल माइंडेड नहीं होना है, आपको फोकस्ड रहना है अपनी चीज़ों के प्रति, ठीक है। और यहाँ पर रेमेडी के तौर पे आपको कहा जा रहा है कि नहाने के पानी में आपको कच्चा दूध मिलाकर स्नान करना है, ठीक है। और स्काई ब्लू, ग्रीन कलर या लाइट कलर के जो हैं आप कपड़े पहन सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये एनर्जी जो है आपके लिए निकल के आ रही है। तो हमेशा की तरह खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।